हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम रूट्स में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा आज आपके सामने फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने पॉलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने कल यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में जाना था। आज हम उसी में से आर्टिकल जो आपका नागरिकता है उसके बारे में जानेंगे और उसके अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। संघ और उसका क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिटीजनशिप, जो कि है आपकी नागरिकता। ठीक है, वीडियो में आगे बने रहिए। अगर आपको इसका पीडीएफ की लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। पहले नागरिकता जानने से पहले हम समझते हैं कि नागरिकता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, नागरिकता वह शब्द है जो कानूनी स्थिति का वर्णन करता है जिसके तहत एक संप्रभु राज्य व्यक्ति को अपने घटकों के हिस्से के रूप में मान्यता देता है और उसे कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करता है। नागरिकता क्या है? आपको जो देश के प्रति आपके जो भी कर्तव्य हैं, जो भी अधिकार मिलते हैं, वो सब आपको नागरिकता के अंदर आती है। जैसे कि इस स्थिति के माध्यम से किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं, जो कि है हमारे किसी देश के नागरिक जीवन के पूर्ण रूप से भाग ले, उसके कानूनों का संरक्षण प्रदान किया जाएगा और करों का भुगतान करने और कानूनी ढांचे का पालन करने जैसे दायित्वों का पालन करें। नेक्स्ट, नागरिकता का अर्थ राज्य द्वारा कानूनी स्वीकृति और सामाजिक राजनीतिक बंधुत्वता दोनों का सम्मिलित करता है, जो किसी व्यक्ति को उस राज्य के समुदाय से जोड़ता है। नागरिकता एक बेसिकली आपका ऐसी अधिकार है, ऐसी जिम्मेदारियां जो सरकार द्वारा आपको दी जाती है अपने देश के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम भारत की नागरिकता। अब जानते हैं भारत की नागरिकता क्या है। भारतीय नागरिकता का निर्धारण भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा किया जाता है। जो भारत का हमारा आपका नागरिकता देने का क्या है, वो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 में के थ्रू दिया जाता है आपको। ठीक है, संविधान में नागरिकता के मूल सिद्धांत दिए गए हैं और नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने, खोने और निर्धारित करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया दी गई है। जो आपका अधिनियम 1955 में जो है वो उसमें आपका क्या दे रखा है, नागरिकता प्राप्त कैसे की जाए, उसमें खो कैसे सकते हैं नागरिकता, और नागरिकता के जैसे भी हमें प्राप्त करने के खोने के जो चरण है वो इसमें आपके अधिनियम में बताया गया है। ठीक है, भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण या क्षेत्र के समावेश के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जो नागरिकता है वो इन सब चीज़ों के थ्रू हमें मिल सकती है, जो इधर मैंने आपको बताई है। ठीक है, हालांकि संविधान में भारतीय नागरिक माने जाने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 ऐसी शर्तों को परिभाषित करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 ऐसी प्रावधानों पर और विस्तार से प्रकाश डालता है। आपका जो भी शर्तें हैं, जो भी वो आपका अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में अनुच्छेद में बताई गई हैं। और अधिनियम 1955 जो है वो आपके उसको जो आपके नागरिकता के अधिकार है उसका प्रॉपर विस्तार से उसमें वर्णन किया गया है, उस पर प्रकाश डाला गया है। ये कानूनी ढांचा सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिकता व्यवस्थित और निष्पक्ष रूप से प्रदान और विनियमित की जाए। ये जो आपका जो अधिनियम 1955 है वो आपको एक कानूनी रूप से बताता है कि जो नागरिकता आपको मिली गई है वो निष्पक्ष रूप से और बिल्कुल सही मिली गई है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। हम बेसिकली हम इसमें जो अनुच्छेद थे 5 से 11 उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में विशिष्ट प्रावधान है जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 5 में है हमारा
संविधान उन सभी लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो संविधान को अपनाने के समय भारत में रह रहे थे। जब हमारा संविधान बना था, जब उसको अपनाया गया था, तो जो हमारा अनुच्छेद 5 है वो बताता है कि जब हमारा संविधान बना था उसमें आपका क्या बोलते हैं, जब संविधान अपनाने के लिए जो लोग थे वहाँ पे उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है यदि उनका जन्म भारत में हुआ था या उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था या वो संविधान के लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष से भारत में सामान्य रूप से निवासी थे। अब अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है, जब हमारा संविधान अपनाया जा रहा था उसमें जो लोग थे या फिर उनके माता पिता थे, जो उस टाइम पे वो लोग थे, उनके कोई भी घर से संबंधित लोग थे, उन लोगों के बारे में ये बताता है अनुच्छेद 5 कि उन लोगों को नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 6 में देखते हैं, इसमें 19 जुलाई 1948 में से पहले पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों को कुछ सीमाओं के साथ नागरिकता प्रदान की गई। जो अनुच्छेद 6 है उसमें बताया गया कि 19 जुलाई 1948 में पाकिस्तान के जो भारत के प्रवासी आए थे उन लोगों को भी नागरिकता मिली गई है, पर कुछ सीमाओं के साथ, कुछ शर्तों के साथ, कुछ कानूनों के साथ। ठीक है, अनुच्छेद 7 क्या है, उन व्यक्तियों के अधिकारों को शामिल करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन भारत लौट आए। अब अनुच्छेद 7 हमें बताता है कि जो 1 मार्च 1947 था जब वो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे पर भारत वापस लौट आए तो उनको भी नागरिकता मिल सकती है, उनके भी अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 7 बताता है हमें। ठीक है, अनुच्छेद 8 देखते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जिन्होंने उस देश में भारत की राजनयिक या वाणिज्यिक दूतावास प्रतिनिधि के समक्ष स्वयं को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कराया था। जब हमारे भारत रहने वाले भारतीय मूल लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जिन्होंने उस देश में भारत के राजनयिक या वाणिज्य दूतावास निम्नलिखित समक्ष को नागरिकता, जिन्होंने अपने आप को पंजीकृत कराया था, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया था उस टाइम पे, उस लोगों को भी नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 9 में क्या लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता लेता है तो वो हमारे भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 10 में क्या बोला गया है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन उन लोगों को नागरिकता जारी रहने का प्रावधान करता है जो भारत के नागरिक हैं या माने जाते हैं। संसद ये बोलता है कि वो उन लोगों को कानून उनके लिए होते हैं, उन लोगों के पास अधिकार होता है जो वर्तमान में या फिर वर्तमान में हमारे भारत के नागरिक हैं या फिर माने जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 11 में देखते हैं, संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देकर नागरिकता के अधिकार के विनियमन के लिए कानून बनाने के समक्ष बनाता है। ठीक है, हमारे नागरिकता के कुछ अधिग्रहण और समाप्ति के भी जो अधिनियम के हैं वो भी बनाए गए हैं, तो अनुच्छेद 11 बताता है। यह अनुच्छेद ये निर्धारित करने के लिए एक सर्वगीण कानूनी आधार प्रदान करते हैं कि किसी भारत का नागरिक माना जाएगा तथा किन शर्तों के तहत नागरिकता हासिल की जा सकती है या खोई जा सकती है। जो हमारा अनुच्छेद 11 है वही अधिनियम जो हमारा वो है 1955 है, वो इसके अंतर्गत आता है। तो वो यही बताता है कि हमारा जो भी
नागरिकता है किन शर्तों पे हमें मिल सकती है, या हम नागरिकता कैसे ले सकते हैं, या हमारी नागरिकता कैसे खोई जा सकती है किन नियमों का उल्लंघन करने पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955। अब हमने इतनी बात करी नागरिकता अधिनियम की, तो अब उसके बारे में भी जान लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और खोने का मुख्य कानून है। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने या खोने का एक प्रमुख मुख्य कानून है। इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र के समावेश सहित नागरिक प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का विवरण दिया गया है। ठीक है, इनके थ्रू जो हमें नागरिकता प्राप्त होती है इसमें बताई गई है। ठीक है, अब अधिनियम नागरिकता त्यागने या खोने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और नागरिकता रद्द करने के लिए आधारों को भी स्पष्ट करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी प्रक्रिया खुली हो और अनुचित ना हो। ये आपकी ये भी बताता है कि जो आपकी नागरिकता रद्द करने के आधारों पर की जा सकती है, या फिर सुनिश्चित करता है कि ऐसी प्रक्रिया खुली हो या अनुचित ना हो। ठीक है, वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए या जब जब कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको फेस करते हुए इसमें भी चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, सॉरी, नागरिकता अधिनियम में संशोधन मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान में उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। तो किस किस सन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम इसमें बात करने वाले हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 को समय के साथ आवश्यकता और चुनौतियों के अनुरूप कई बार संशोधित किया गया है। क्या देखो, नागरिकता अधिनियम 1955 में अपनी नीड्स, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और जो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है उसके अनुसार भी इसको बदला गया है, या फिर कुछ जो आपके नियम है उसमें ऐड किए गए हैं। पहला है नागरिकता संशोधन कब हुआ, पहला अधिनियम में 1986 में। ठीक है, 1986 में पहला अधिनियम में जो संशोधन हुआ था वो क्या था, जन्म से नागरिकता से संबंधित अधिक कठोर प्रावधान प्रदान किए गए जो केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होंगे जिनमें कम से कम एक माता पिता भारतीय हो। इसमें बताया गया जन्म से संबंधित कोई बहुत डिफिकल्ट प्रावधान थे, तो इसमें हमें बताया गया है कि उन्हीं लोगों को वो नागरिकता मिलेगी जिसमें कम से कम उनके मम्मी या उनके पापा में से, माता या पिता में से कोई एक तो भारतीय हो, उन्हीं को नागरिकता मिलेगी। नागरिकता संशोधन अब दूसरा कब हुआ हमारा, 1992 में। इसमें बताया गया कि इनमें पिता के बजाय माता पिता के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की, इनके वंश द्वारा नागरिकता के दायरे को व्यापक बना दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, माता पिता हैं, ठीक है, उनके बच्चों को तो मिल रहा है, उनके वंशों को भी नागरिकता मिली जा सकती है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 2003 में क्या अब हुआ, तीसरा संशोधन, इनमें प्रवासी भारतीय नागरिकों को अस्तित्व में लाया तथा प्राकृतिकरण में स्पष्टता भी प्रदान की। ठीक है, इसमें प्राकृतिकरण में स्पष्टता प्राप्त हुई, और क्या हुआ, जो आपके प्रवासी भारतीय नागरिक थे उनको भी अस्तित्व में लाया गया। चौथा हुआ संशोधन हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में, जिसमें बताया गया कि इसने OCI प्रावधानों और अनुदानों के लिए नियमों को और अधिक स्पष्ट किया। सॉरी, इसमें क्या है, OCI प्रावधानों के जो भी नियम थे उसको और अधिक और अच्छे से उनको बताया। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 5वां हुआ वो हुआ 2015 में। इसमें बताया गया कि
PIO और OCI कार्ड से मिलकर एक OCI कार्ड बना दिया। इसमें क्या किया, PIO और OCI कार्ड को मिलाकर एक OCI कार्ड बना दिया गया। ठीक है, छठवां प्रावधान आपका संशोधन जो हुआ वो अधिनियम वो आपका 2019 में हुआ। इसमें क्या बताया गया, ये विवादास्पद संशोधन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, इस कारण से कि इन समूहों को उनके मूल देशों में धार्मिक रूप से सताया जाता है। 2019 में हमारा ये चेंजेस हुआ कि जो 31 दिसंबर 2014 में जो आपके बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो गैर मुस्लिम थे वो हमारे भारत में घुसे आए थे या उससे पहले आ गए थे, इस उन्होंने रीज़न ये दिया कि उनके जो मूल देश हैं उनमें उनको धर्मों से, धार्मिक रूप से उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं, तो इसीलिए उनको भी इधर आपका 2019 में इधर संशोधन हुआ। प्रत्येक संशोधन का लक्ष्य विशिष्ट मुद्दे हैं तथा इनसे भारतीय नागरिकता प्राप्त करना और उससे बनाए रखना अधिक आसान हो गया है। इन नियमों को मान के भारत की नागरिकता को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति। ठीक है, अब देखते हैं, भारतीय नागरिकता जन्म, वंश पंजीकरण, प्राकृतिकरण या क्षेत्र के समावेश द्वारा प्राप्त की जाती है, जैसा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान है। ठीक है, अधिग्रहण में भी यही होता है, जैसे कि जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान है उसी की तरह नागरिकता प्राप्त की जाती है। अब जन्म से देखते हैं, जन्म से कैसे होती है। नागरिक वे लोग हैं जो भारत में पैदा हुए हैं और नागरिकता अधिनियम को शर्तों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वंश के आधार पर नागरिक वे लोग भी हैं जो भारत के बाहर पैदा हुए हैं और विशिष्ट परिस्थितियों में यहाँ आए हैं, उनके माता पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए। जन्म क्या है, जो जन्म लिया है उन लोगों ने वो आपके भारतीय नागरिक हैं। वंश के आधार पर जो बाहर चले गए, बाहर पैदा हुए बट उनके जो माता पिता है वो भारतीय हैं, तो वो भी हमारे इसमें ही आते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता के लिए पंजीकरण वे लोग करा सकते हैं जो भारतीय मूल के हैं या भारतीय नागरिकों के से विवाहित है। नाग पंजीकरण में वो लोग आते हैं जो भारतीय लोग से विवाहित है, जिन्होंने भारतीयों से शादी कर ली है या फिर उन्होंने अपना पंजीकरण कराया है। ठीक है, वो लोग आते हैं। प्राकृतिकरण द्वारा मतलब विदेशी नागरिक अधिनियम में उल्लिखित निवास और अन्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं। ठीक है, जो कानूनी रूप से होते हैं। ठीक है, क्षेत्र के समावेश द्वारा नए सम्मिलित क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, जो नए देश क्षेत्र हमारे भारत में सम्मिलित हो रहे हैं, जो होने वाले हैं, जो हो चुके हैं, उन लोगों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। भारतीय नागरिकता 3 तरीकों से खोई जा सकती है। नागरिक द्वारा नागरिकता का त्याग, यदि नागरिक किसी अन्य देश से नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो। कानून द्वारा समाप्ति तथा धोखाधड़ी या विश्वासघात जैसा कारणों से सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय नागरिकता खोई कैसे जा सकती है। जैसे कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत के द्वारा उसकी समाप्ति, धोखाधड़ी या विश्वासघात के द्वारा सरकार के द्वारा उसे वंचित कर दिया जाता है नागरिकता से। ठीक है, त्याग, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। कोई त्याग मतलब कोई भी इंसान अपने हिसाब से, अपने मन से अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है और दूसरे शहर की, दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, समाप्ति, यदि किसी अन्य देश की नागरिकता अपनी इच्छा से प्राप्त की गई हो तो ये समाप्त हो जाती है। वही मैंने अभी आपको बताया, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है अपने मन से तो हमारे देश की जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। वंचना,
उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब व्यक्ति ने धोखाधड़ी के आधार पर नागरिकता प्राप्त की हो, वह संविधान के प्रति वफादार नहीं है, उसने युद्ध के दौरान या अन्य परिस्थितियों में अपने दुश्मन के साथ व्यापार किया हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नागरिकता की प्रथा एक समान एवं न्याय संगत होगी तथा भारत की नागरिकता को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। वंचना मतलब उसे नागरिकता वंचित जब की जा सकती है जब उसने धोखाधड़ी किया हो या हमारे देश के साथ गद्दारी की हो, दूसरे देश के हमारे दुश्मनों के साथ व्यापार किया हो, युद्ध के दौरान हमारे साथ धोखाधड़ी की हो, तो उसके हिसाब से भी हमारी उनकी नागरिकता रद्द की जाती है। इस लाइन से मतलब ये है कि जो हमारी नागरिकता है वो बिना किसी नुकसान के हम लोग उसको पा सकते हैं और उसको खो सकते हैं। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी समझ में आया हो, कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको फ्री ऑफ मॉक्स लगाने हो तो हमारे जो वेबसाइट है www.examroots.com पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक्स लगा सकते हैं और अपने एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। मैं स्नेहा आपके सामने ऐसी ही वीडियो के साथ आती रहूँगी। धन्यवाद।